नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वीआरबी एजुकेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, सब टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, सब नॉर्मल की लेंथ क्या होती है और उसके बारे में हमने कैसे उसके डेरिवेशन आते हैं वो हमने सब बता दिया था। आज उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आरपीएससी में या अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। या तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं या फिर ये जो टाइप आएंगी ये ध्यान रखना है और बता देंगे कौन कौन सी टाइपें होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आज, उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, इन्हें लेकर करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा गया है कि एक कर्व दिया गया y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स और x जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है π/2 पर अधोलंब की लंबाई क्या है। पर क्या अधोलंब की लंबाई क्या है, देखिएगा। अब अधोलंब की लंबाई मतलब अधोलंब की जो लंबाई है, ठीक है, अधोलंब की लंबाई, फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। अधोलंब की लंबाई बताओ क्या होता है। अधोलंब की लंबाई मैंने बताया था कि अधोलंब की लंबाई का जो डेरिवेटिव आता है वो dy/dx आता है। ऐसा सभी को ध्यान रखना ही है। ओके, अब अपने पास में क्या हो गया, y डॉट क्या हो गया dy/dx। तो y की वैल्यू देखो कौन से पॉइंट के ऊपर पूछ रहा है, π/2 के ऊपर। तो y क्या दे रखा है, y x sin x, लेकिन इसकी वैल्यू आनी चाहिए कब, जब x की वैल्यू क्या हो π/2 हो। तो क्या हो जाएगा x sin x, कौन से पॉइंट के ऊपर, जब x बराबर क्या हो π/2। तो ये क्या हो जाएगा π/2 इंटू क्या हो गया आपके पास में x बराबर ये हो गया, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, sin π/2 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या आ जाएगा π/2। अब देखो क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, x को छोड़ दोगे, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, फिर क्या होगा प्लस, फिर sin x को छोड़ दो और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। कौन से पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy/dx किसके ऊपर, x इक्वल्स टू π/2, वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो गया π/2। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, प्लस क्या हो गया sin π/2। ओके, तो क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, इंटू 1 है, इंटू 1। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos π/2 क्या होता है 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब मान क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या रखा, y डॉट dy/dx। तो y की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, चेक करो y की वैल्यू क्या आई है π/2। ओके, dy/dx की वैल्यू क्या आई है मेरे पास में, dy जो dx का जो मान आया है वो आया है 1। तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा ये आ जाएगा π/2। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने पास में, सी ऑप्शन मिल रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया था, आरएएस 2009 का जो मेंस था उसमें पूछा गया था। ठीक है, मेरे हिसाब से आप फॉर्मूले को यूज कैसे लेना है कैसे नहीं लेना पता लग गया होगा। देखो मेन चीज़ है इसमें dy/dx फाइंड आउट करना, ठीक है, और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन पढ़ा है। जब अलग अलग पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हो तो dy/dx कैसे निकालते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा हो तो हम कैसे निकालते हैं। लेकिन इनमें ज़्यादा से ज़्यादा यही है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज ले लेना और दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज ले लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2010 में पूछा गया था आरपीएससी में। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे दिया, उसकी इक्वेशन दे दी और वो पॉइंट दे दिया। इस पॉइंट पर क्या कह रहा है कि अभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इस पॉइंट से जहां एक्स एक्सिस के ऊपर काट रहा है अभिलंब वहां तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभिलंब की जो लंबाई है उसका जो फॉर्मूला, किसकी लंबाई, अभिलंब की लंबाई, इसका जो फॉर्मूला था आप समझना, आप इसका जो फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, y और क्या था 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। मतलब क्या है y, तो y का मान देखो यहाँ क्लियरली दे रखा है, dy/dx का मान फाइंड आउट करना है। और अपने देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह मैं देखता हूँ, यदि मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह देखूंगा तो इसे सॉल्व कर लेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, dy जो dx होगा इसका माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, बताया था मैंने। यदि नहीं ध्यान है तो रिवाइज करो आप ऐसा। अब जैसे इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो है ही, ओके, और ऊपर x के कॉरस्पॉन्डिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन में क्या होगा a² अपॉन क्या आ जाएगा 2y अपॉन b²। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और अपने पास जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन क्या होगा वाई, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन। इतना बात सबको पता लग गई होगी। अब देखो, लेकिन ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? ये जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो पॉइंट दे रखा है a√2 b अपॉन √2, इसकी बात कर रहा है। तो अब देखिएगा, मान रख दो x की जगह a√2 रखोगे तो क्या आ जाएगा a अपॉन √2। अब y नीचे है, इसका मान रखोगे तो क्या आ जाएगा √2, और क्या दे रखा है b स्क्वायर a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, मतलब बचेगा क्या माइनस b बाई ए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब कुछ नहीं करना, ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है इसमें। ओके, तो देखिएगा अभिलंब प्रलंब फॉर्मूला y का मान क्या दे रखा है b√2। ओके, तो देखिए आगे 1 dy/dx का मान क्या है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे सोल्व कर दो, जैसे ही इसे सोल्व करोगे तो b√2 आ गया, और जैसे ही इसे सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर नीचे आएगा, रूट हटाओगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा ए। तो अपने पास में ये रिजल्ट देखो मिल रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल सी ऑप्शन देखो, b/a√2 b/a√2 √b स्क्वायर प्लस में क्या मिल रहा है a स्क्वायर। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। जबकि मैंने पहले भी बताया था, पहले क्वेश्चंस करवाए उसमें इसका जो डेरिवेटिव है, आप डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा और दीर्घ वर्ग पूछ लेता है तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी याद करने के लिए। ओके, अब देखिएगा हम आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखो अपने पास एक तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, और ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि हमारे पास में एक कर्व दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म का है, थीटा की वैल्यू क्या है π/2 के ऊपर क्या अभिलंब फाइंड आउट करना। देखो सॉल्यूशन इसका, अब पहले क्या करना है अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो उसमें भी आपको ध्यान है कि dy/dx तो निकालना ही है, पैरामेट्रिक फॉर्म का निकालते हैं तो पहले y का थीटा कोरस्पॉन्डिंग कर देंगे और फिर x का थीटा कोरस्पॉन्डिंग कर देंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे। कैसे? देखो नहीं ध्यान तो बता देता हूँ, y का थीटा कोरस्पॉन्डिंग कर दो और x का थीटा कोरस्पॉन्डिंग कर दो। ओके, अब देखो y का थीटा कोरस्पॉन्डिंग करोगे तो a का a रह गया, ये क्या है 1 का 0 और इसका होता है कुछ ऐसा। ओके, और ये इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो है ही अपने पास में 1 और साइन का क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कौन से पॉइंट पे? थीटा इक्वल्स टू क्या π/2, तो जो dy/dx है इसमें रख दो आप क्या π/2, किसकी जगह थीटा की जगह। जैसे ही रखोगे साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब देखो y की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने पास, तो y का मान भी निकाल लेते हैं किसके ऊपर थीटा इक्वल्स टू π/2, इसका मान भी निकाल लेते हैं। जैसे ही इसका मान निकालोगे तो अपने पास में क्या है, यहाँ रख दो a हो गया 1 माइनस क्या हो गया कोस π/2, कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका मान कितना आ गया a। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब देखो अभिलंब की लंबाई, इतनी चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए माइंड में, इतनी तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि इतना चीज़ माइंड में रहे। अभिलंब की लंबाई, अब देखिए अभिलंब की जैसे ही मैं लंबाई का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या पता है अभिलंब की लंबाई का y√1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ऐसा कहा। आगे देखिए y का मान कितना आया अपने पास, y का मान कितना आया a। ओके, ये क्या है 1 dy/dx का थीटा इक्वल टू π/2 पे मान कितना आया वापस से 1 आया कि नहीं आया, तो 1 और 1 कितना हो गया √2, तो क्या हो जाएगा √2 गुना इंटू a। ओके, तो क्या ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ ऐसा ही आएगा, है कि नहीं भी? कर्व देखो यही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास सॉल्यूशन है, जो इसका dy/dx आ रहा है, अभी अपन ने फाइंड आउट किया तो क्या ये वैल्यू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो क्या हो गया ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखिएगा
अब यहाँ पर इतना ही रख लो, किसके ऊपर, थीटा की बात करो, थीटा के फॉर्म में रख लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देखिएगा, ऑप्शन में जो एंगल है वो हाफ कर रखा है कि नहीं कर रखा, देखो हाफ कर रखा है। जैसे ही इसने क्या कर रखा है, हाफ कर रखा है, तो मेरे पास इस एंगल को भी मैं हाफ कर सकता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब एंगल आधा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बता रखा है, और आपको याद होना ही चाहिए ये चीज़ें। तो इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, मतलब बच गया आपके पास टेन थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो थीटा का मान कुछ नहीं, केवल थीटा ही रखना है, थीटा ही। अब ये प्रोसेस क्यों की है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एंगल को हाफ कर रखा है, तो हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हमारे पास में निकालना क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। किसकी लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। देखो स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, y इंटू क्या है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है dy बाई डी एक्स। देखो y का मान है ही, अब कहोगे सर वैल्यू क्यों नहीं रखी, अरे थीटा के फॉर्म में आंसर पूछ रहा है, तो थीटा के फॉर्म में अपने पास है ही, और क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स अपने पास में हमने फाइंड आउट कर ही लिया, ये हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा y का मान क्या दे रखा है, a 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा हो गया, इनटू अब ये क्या है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का दे रखा है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन dy बाई डी एक्स का मान क्या है, टेन थीटा बाई 2, ऐसा हो गया। देखिएगा यहाँ तो एंगल हाफ है, यहाँ एंगल भी हाफ है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ एंगल ओनली थीटा दे रखा है, जबकि ऑप्शन में थीटा बाई 2 फॉर्म का चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अपने पास में यहाँ पर भी इसको फॉर्म में चेंज कर दो, थीटा बाई 2 वाली में तो क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और जो अंडर रूट लग रहा है तो वो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में सेक थीटा बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो टेन थीटा बाई 2, क्या जाएगा टेन थीटा बाई 2। थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेना है, ओके। ये देखो ये क्या बनेगा 1 अपॉन कोस बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, तो कोस से कट जाएगा, एक साइन से कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखो मैं थोड़ा सा करता हूँ इसे, a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इंटू क्या, इसको तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन क्या कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, और इसको लिख दूंगा क्या साइन थीटा बाई 2। अब ये नीचे जो कोस आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो 2a साइन थीटा बाई 2 आना चाहिए। तो मेरे पास जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो स्पर्श रेखा की लंबाई जो आएगी 2a साइन थीटा बाई 2, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। तो देखिएगा ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, बता देता हूँ आपको। वही चीज़ है, एग्जाम में कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगे, तो आप यहाँ से कैलकुलेशंस करना चाहोगे तो हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड है तो आप डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हो उसके, ओके। तो और देखिएगा इनसे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे हमारे फंडामेंटल पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू क्या है a की पावर 1 माइनस एन एक्स रेज़ टू पावर n के किसी बिंदु पर अधोलंब अचर है। देखो क्वेश्चन की अप्रोच की मैं हमेशा बात करता हूं और फिर बात कर रहा हूं। जो अधोलंब है वो क्या है, कांस्टेंट दे रखा है, तब n का मान क्या होगा ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देखो इसका सॉल्यूशन देखो। y ये दे दिया, y क्या दे रखा है a की पावर 1 माइनस एन एक्स की पावर n, ऐसा दे दिया। अधोलंब अचर है, अधोलंब की लंबाई अचर है, तो अधोलंब की लंबाई निकालनी है सबसे पहले। जैसे ही आप अधोलंब की क्या निकालोगे, लंबाई निकालोगे, तो पहले dy बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लो। जैसे ही आप यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते हो तो आपके पास में क्या करना पड़ेगा, x से कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हो तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले लो। कौन सा है कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट हो गया। जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, n तो बाहर आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा n-1 हो गया कि नहीं हो गया। अब अधोलंब की लंबाई, किसकी लंबाई, अधोलंब की लंबाई, क्या बताया था फॉर्मूला, अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला बताया था y dy/dx। याद रखना ही है भैया। तो देखो वैल्यू पुट करो, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो y का मान क्या है, a 1 - n x की पावर n, और क्या है dy/dx, तो dy/dx का मान भी रख दो, a की पावर 1 - n है, इंटू क्या है n है, और x की पावर क्या है n-1 है। अब क्या कह रहा है कि ये वाली वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, जबकि हमारे पास देखो ये भी कांस्टेंट है, ठीक बात है, n भी कांस्टेंट है, ठीक बात है, ये n भी कांस्टेंट है, लेकिन ये x आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको x। तो ये जो x दिख रहा है, यदि ये हट जाए इस इक्वेशन से तो हमारे पास में क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू कैसे करेंगे, इसको कांस्टेंट रखना है, तो सबसे पहले ये तो कांस्टेंट है ही दोनों टर्म, तो ये जब हमारे पास में कांस्टेंट रखना है, मतलब अचर रखना है, तो जो x वाली जो टर्म है, ये x वाली टर्म है, यदि ये कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, यदि ये अचर हो जाए तो हमारे पास में पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अचर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है कि जो x वाली टर्म है, x वाली टर्म कौन सी है, ये, यदि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, अचर हो जाए, तो ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, अचर हो जाएगी। देखो अब अचर, x की पावर क्या है, अब भाई बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो n + n 2n हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अचर लेके आना है, क्या लेके आना है, अचर। अब देखो ये कांस्टेंट कब होगा भाई, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट तब हो सकती है तब इसकी वैल्यू आप क्या रख दो, 0, तो इसकी वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे, x की पावर 0 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कांस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि मेरे पास 2n - 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, 0। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो 2n इज इक्वल टू 1, और जो n की वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ओके। और देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है, होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें कर लोगे। आगे आओ, ये अपने पास आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारे पास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे और करवा भी दिए थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैं और भी करवा रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन की मैं आपको बता देता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको शीट बना के दूंगा। शीट का मतलब क्या है, जिसमें अपने पास 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चंस को मैं हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक, उस पर हम वो डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो ही गया, तो कल शाम तक आपको इनसे जो 15-20 क्वेश्चन होंगे उनकी हम PDF बना करके डाल देंगे, और क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में कलेक्शन आपको देते रहेंगे, ठीक है। और जिनके पास में पर्सनल नंबर है मेरे, वो स्टूडेंट मैसेज करके भी वो PDF हमसे मंगवा सकता है, ठीक है, मैं नंबर पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास में कि ऐसा दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो करने की कोशिश करते हैं, कैसे करें कैसे नहीं करें। रेखा दे दी, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। यदि रेखा y = 4x - 5 दे रखा है, एक कर्व दे दिया, ये कर्व दे दिया, ठीक है। इस बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा, मतलब ये है ना, ये स्पर्श रेखा है इस कर्व की, कौन से बिंदु पर, 2,3 पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अब मेरे को ये बताओ, सपोज करो कि ये हमारे पास में ये हो गया, कर्व हो गया, ठीक है, और ये बिंदु हो गया इसका 2,3, ठीक है। इस बिंदु के ऊपर एक तो ये स्पर्श रेखा आ गई, और दूसरी इस बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा दे रखी है ना, ये दे रखी है कि y = 4x - 5, ऐसा दे रखा है। तो एक तो ये स्पर्श रेखा दे रखी है, एक हम खींचते हैं इस कर्व से, तो अपन जो अपना जनरल मेथड है उससे निकालते हैं, तो उससे जो ढाल आएगी और इस स्पर्श रेखा की जो ढाल है, वो दोनों ढाल बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक बात है, दोनों बराबर ही होंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास में क्या दे रखा है, y = 4x - 5 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि जो ढाल होगी m का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है mx प्लस सी होता है, तो m का मान क्या आ गया 4। नहीं भी तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, वही स्लोप हो जाएगी 4 आ जाएगा। ओके ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, ये कर्व दे रखा है, तो इसकी ढाल और इसकी ढाल दोनों की बराबर होनी चाहिए। कौन से पॉइंट पर? इस कर्व की जो dy बाई डी एक्स निकालो वो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, तो जो इक्वेशन आएगी वो जो स्लोप आएगी वो इसकी स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो देखो dy बाई डी एक्स निकालो, जैसे ही आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो अपने पास में देखो कैसा आ जाएगा, ये 2y हो जाएगा। भाई इसका डेरिवेटिव करोगे 2y dy बाई डी एक्स 3p x² प्लस क्या हो जाएगा 0। ओके तो जो dy बाई डी एक्स है उस dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3p x² अपॉन क्या 2y। आगे नहीं आ गया। अब कौन से पॉइंट पे स्लोप 2,3 के ऊपर जो स्लोप आएगी वो इस स्लोप के बराबर होगी। तो रखो, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे 2,3 पर, तो जैसे ही आप इसमें मान रखोगे 3p हो जाएगा और क्या है x², x का मान क्या है 2, तो 4 हो जाएगा अपॉन क्या है 2y, y का मान क्या है ये, तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखो 3p इंटू ऐसा हो गया, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो क्या हो गया ये 3 हो गया। ओके देखो y है भैया, सॉरी मैंने स्क्वायर कर दिया, ये y है तो y की वैल्यू जैसे ही आप 3 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो जैसे ही आप ये करोगे तो इससे क्या हो गया 2। तो dy बाई डी एक्स की इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या आ गई 2p, क्या आ गई 2p। अब देखो इस कर्व की इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास में स्लोप आ रही है वो स्लोप कितनी आ रही है 2p, और ये क्या है, ये जो स्पर्श रेखा है ये इसको भी टच कर रही है, तो दोनों की स्लोप क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अपन कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, अतः जो 2p है ये जो स्लोप बराबर हो जाएगी किसके m के, तो m का मान कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 2p बराबर 4 हो जाएगा और p का मान आ जाएगा 2। जब p का मान 2 आ गया तो अपने पास में जो इक्वेशन कौन सा, ये कर्व दे रखा है। ओके और कौन से पॉइंट के ऊपर वैल्यू 2,3 पर, तो क्या हो जाएगा देखो 9 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा p की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू क्या x3 मतलब 8 हो जाएगा, प्लस क्या है q, इसको सोल्व कर लो। जैसे ही सोल्व करोगे तो ये क्या हो गया 9 = 16 प्लस q, और जो q की वैल्यू आ जाएगी तो ये इधर जाएगा तो -7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। देखो पहले ऑप्शन में दिख रहा है क्या 2, बिल्कुल 2 दिख रहा है, दूसरा q क्या है -7, तो आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में, टाइप आप समझ पा रहे होंगे कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं।